तो दोस्तों आज 27 मई 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में महंगाई को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन समेत जो खाने वाला तेल है उसमें भयंकर बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से देश के 1 लाख गाँव वालों के लिए एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के 1 लाख गाँव में कई तरह की मदद बिल्कुल फ्री में पहुँचाई जाएगी। राशन समेत कोरोना से बचने के लिए कई सारी चीजें बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भयंकर यास नाम का जो चक्रवाती तूफान है उसको लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें बीते रोज यास नाम के चक्रवाती तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। 20 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई सारे लोगों की जानें भी गई हैं। इसी तूफान की वजह से आज देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसका अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए कानून की खबर आई है जो कि आने वाले दिनों में बन सकता है। नए कानून के तहत अगर किसी की उम्र 18 साल हो जाती है और अगर वो शादी नहीं करेगा तो फिर उसको सजा दी जाएगी, यानी कि 18 साल की उम्र में शादी करनी ही पड़ेगी। तो अभी हम आपको इस खबर से जुड़े भी ताजा अपडेट बताएंगे और बताएंगे कि ये कानून कहां पर लाने की बात की जा रही है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आने वाले जुलाई के महीने से 15% फिर महंगे होंगे फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन। लोगों पर फिर पड़ेगी महंगाई की मार। जी हाँ, पेट्रोल, डीजल और खाने पीने के सामान महंगे होने के बाद अब फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे जो घरेलू चीजें हैं उसकी कीमतें 15 जुलाई से बढ़ने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील की कीमतों में तेजी आने की वजह से फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि तांबा, कॉपर वगैरह के जो दाम बढ़ गए हैं तो इसकी वजह से लागत ज्यादा लग रही है। इसी की वजह से आने वाले जुलाई के महीने से इन चीजों में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी जो भी चीजें हैं तो इसके दाम अभी फरवरी के महीने में ही बढ़ाए गए थे, यानी कि लगभग 2.5-3 महीने पहले। और एक बार फिर से इसके दाम में 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी। महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश की जनता हुई परेशान, उच्चतम स्तर पर है महंगाई। 11 साल में सबसे महंगे हुए खाद्य यानी कि खाने वाले तेल। जी हाँ, कोरोना के चलते बंदी की वजह से कई लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। काम बंद होने से वो अपने गाँव की ओर भी लौट रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के बीच बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। रोजाना खान पान में इस्तेमाल होने वाला तेल इतना महंगा हो गया है कि कई सारे लोगों को भोजन बनाते वक्त इसे डालने में 10 बार सोचना पड़ता है। खास करके इसकी वजह से जो घर की महिलाएं हैं वो ज्यादा परेशान है। तेल के दाम इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि लोगों का घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। जाहिर सी बात है, खाने वाले तेल यानी कि जैसे सरसों तेल या रिफाइंड का इस्तेमाल गरीब से लेके अमीरों तक के घरों में होता है, लेकिन तेल की महंगाई की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। जानकारी में बताया गया है कि बस लोग किसी तरह से इस महंगाई के दौर में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आपको बता दें सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस महीने यानी कि इस मई के महीने में खाद्य तेलों के दाम में पिछले 1 दशक में यानी कि पिछले 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने की बात बताई गई है। आपको आसान सी भाषा में बताएं तो पिछले साल यानी कि 2020 में 1 लीटर सरसों तेल के लिए लगभग 118 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन केवल 1 साल के बाद उसी 1 किलो सरसों तेल के लिए 164 रुपए से भी ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर बात करेंगे पिछले दशक की यानी कि 10 साल पहले की तो 2010 में भारत में 1 लीटर सरसों तेल की कीमत मात्र 63 रुपए 5 पैसे थी। सरसों तेल की तरह जो दूसरे तेल हैं उनके दाम में भी इसी तरह के बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और इसी की वजह से लोगों को, खास करके गरीब लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से आए 2 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले। 3800 से ज्यादा लोगों ने एक बार फिर गंवाई है जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,11,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,73,67,935 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,15,263 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,82,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,46,26,014 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 24,15,761 हो गई है।
है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने की वजह से रोजाना के मामलों में काफी कमी देखी गई है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। अभी से कुछ दिन पहले जितनी मौतें हो रही थी कोरोना से, अभी भी रोजाना उतनी ही लगभग मौतें हो रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड अब अनिवार्य नहीं, अब बिना रजिस्ट्रेशन के भी लग जाएगा टीका, यानी कि दे दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य में वैक्सीन के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही में कोई व्यक्ति चाहता है कि वो सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाए और वहीं पर आवेदन करके अपना टाइम स्लॉट लेके कोरोना का टीका लगवा ले तो वो ऐसा कर सकता है। उसके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो वो अपनी कोई दूसरी आईडी दे सकता है, जैसे कि वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि अभी हाल ही में भारत की सरकार ने कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अनिवार्यता थी उसे खत्म कर दिया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के कोरोना का टीका लगवा ले, या वो सीधे वहाँ पर जा सकता है जहाँ पर कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है, या वो सीधे वहीं पर जा सकता है जहाँ पर कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, जिसको वैक्सीनेशन सेंटर कहा जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 30 मई को 1 लाख गाँव में पहुंचकर मदद करेगी भाजपा और केंद्र सरकार। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर से उपजी नाराजगी के बाद भाजपा देश भर में नुकसान की भरपाई में जुट गई है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के इकाइयों को 30 मई को देश के 1 लाख गाँव तक हर हाल में पहुँचने का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। यानी कि भाजपा पार्टी या कह ले केंद्र सरकार आने वाले 30 मई को देश के 1 लाख गाँवों तक पहुँचेगी अपने कार्यकर्ता के जरिए। यानी कि ये लक्ष्य रखा गया है कि केवल एक दिन में ही देश के 1 लाख गाँव तक पहुँचना है और वहाँ के लोगों की मदद करनी है। जानकारी के मुताबिक 1 लाख गाँव वालों को जो मदद दी जाएगी उसमें राशन होगा और साथ ही में कोरोना से जो बचने की चीजें होती हैं वो सारी चीजें दी जाएंगी। इसके अलावा 50,000 रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेट करने के शिविर भी लगाए जाएंगे। अब देखना यह है कि आने वाले 30 मई को केवल एक दिन में भाजपा या कह ले केंद्र सरकार 1 लाख गाँव तक पहुँच पाती है या नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चक्रवाती यास तूफान को लेकर बड़ी खबर। उड़ीसा और बंगाल में तूफान से 20 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, 4 लोगों की गई है जान। जी हाँ, समुद्री तूफान यास की वजह से बंगाल और उड़ीसा में 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते रोज तूफान की वजह से 130 से लेकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। आप सोच सकते हैं कि जब कोई बाइक पे बैठकर बाइक को चलाता है और बाइक जब 100 की स्पीड को क्रॉस कर जाती है तो कितनी तेज हवा लगती है। लेकिन कल जो तूफान आया था तो उसके हवा की रफ्तार 130 से लेकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। जानकारी के मुताबिक कल आए तूफान में बारिश और घर टूटने की वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब ये चक्रवाती तूफान उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद अपना असर झारखंड में दिखा सकता है। इसी की वजह से झारखंड और इससे सटे बिहार के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की एक और ताजा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आज 27 मई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 27 मई को भीषण चक्रवात यास कमजोर होकर उड़ीसा के अंदरूनी हिस्सों पर थोड़ा सा बदल जाएगा और इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। यानी कि मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि जिस तरीके से इस तूफान में उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाई है, तो जब ये झारखंड में जाएगा तो इसका असर उस तरीके से नहीं होगा, यानी कि ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा। खैर, आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार गंगीय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में और बिहार के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। यानी कि झारखंड के और बिहार के कुछ हिस्सों में आज बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत में, केरल में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही में ये जानकारी दी गई है कि 24 घंटे के बाद बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश की भी संभावना है। यानी कि आज तो बिहार के कई हिस्सों में बारिश होगी ही, लेकिन कल 28 मई को भी मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, तटीय कर्नाटका में, दक्षिणी कर्नाटका में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु के भी अलग अलग हिस्सों में, साथ ही में रॉयल सीमा में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के विदर्भ, मराठवाड़ा में और कोंकण में, साथ ही में गोवा के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम की ये जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज लगा था चंद्र ग्रहण, साथ ही में था सुपर मून और ब्लड मून भी। क्या आपने देखा चांद का अद्भुत नजारा? जी हाँ, बीते रोज 26 मई को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा। आपको बता दें ये चंद्र ग्रहण लगभग 5 घंटों का था। बीते रोज ये दोपहर को 2 बज के कुछ मिनट से शुरू होकर लगभग शाम के 7 बजे तक लगा रहा। लेकिन आपको बता दें कल चंद्र ग्रहण के साथ सुपर मून भी था, यानी कि चांद धरती के चक्कर काटता हुआ सबसे करीब आ गया था। इसी की वजह से आम दिनों के मुकाबले में दुनिया के कई हिस्सों से चांद बहुत बड़ा देखने को मिला।
साथ ही में बीते रोज ब्लड मून भी था, यानी कि आम दिनों के मुकाबले में चांद खूब लाल दिख रहा था। वैसे हमने अपने पिछले मुख्य समाचार में ये लगभग सारी बातें आपको बता रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक आपने चांद के अद्भुत नजारे नहीं देखे हैं, यानी कि बीते रोज जो चंद्र ग्रहण लगा उसे नहीं देखा है। साथ ही में बीते रोज जो सुपर मून था आपने उसका नजारा नहीं देखा है। इसके अलावा ब्लड मून नहीं देखा है। तो ये सारी चीजें आप वीडियो और इमेजेस के जरिए देख सकते हैं। आप जब खुद भी तस्वीरों या वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि चांद पहले के मुकाबले में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है और किस तरीके से लाल है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके बीते रोज जो चंद्र ग्रहण लगा था आप उसे भी देख पाएंगे। इसके अलावा सुपर मून की वजह से चांद किस तरीके से बड़ा बड़ा दिख रहा था और ब्लड मून की वजह से किस तरीके से लाल लाल दिख रहा था, आप इसकी भी कई सारी अद्भुत तस्वीरें देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान में 18 साल की उम्र वालों को विवाह करना होगा अनिवार्य, बलात्कार रोकने के लिए बनेगा ये कानून। जी हाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बच्चों को बलात्कार से बचाने के लिए एक विधेयक का मसौदा पेश किया गया है, यानी कि एक प्रस्ताव पेश किया गया है। जानकारी के मुताबिक अगर इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो पाकिस्तान में 18 साल की उम्र वालों को शादी करना अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि अगर किसी की उम्र 18 साल हो जाती है तो फिर उसे शादी करनी ही पड़ेगी। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा भी दी जा सकती है, क्योंकि नया जो कानून आएगा तो उसमें सजा का भी प्रावधान होगा। पाकिस्तानी राजनेताओं ने कहा है कि इससे सामाजिक बुराइयों, बच्चों से बलात्कार और अनैतिक गतिविधियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यानी कि वहाँ के कई सारे लोगों और नेताओं का ये सोचना है कि अगर लड़कों की शादी जल्दी कर दी जाए, यानी कि 18 साल की उम्र में, तो इसकी वजह से बहुत सारे लड़के बलात्कार से बच सकते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मंजूरी मिल जाएगी तो फिर पाकिस्तान में यह कानून बन जाएगा कि 18 साल की उम्र होने के बाद शादी करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या अगर लड़कों की शादी अगर 18 साल की उम्र में ही कर दी जाएगी तो इससे बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस कानून पर आपका क्या सोचना है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए अपने पर्सनल राय के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो संजय दत्त को मिला यूएई का गोल्डन वीजा। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का गोल्डन वीजा मिल गया है। बीते बुधवार को संजू बाबा ने खुद इसके बारे में तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि गोल्डन वीजा का मतलब यूएई में ये होता है कि अब संजय दत्त यूएई में, यानी कि जहां पर दुबई है, तो वहां पर 10 साल तक रह सकते हैं। आमतौर पर यह वीजा पहले बिजनेसमैन या इन्वेस्टरों को दिया जाता था, लेकिन अब यही वीजा संजय दत्त को दिया गया है। संजय दत्त ने गोल्डन वीजा देने के लिए यूएई के अधिकारियों का शुक्रिया भी अदा किया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप ने सरकार पर किया मुकदमा, नए नियमों को बताया प्राइवेसी के खिलाफ। जी हाँ, व्हाट्सएप ने बीते रोज से लागू होने वाले सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें व्हाट्सएप की तरफ से ये कहा गया है कि ये यूजर की प्राइवेसी सुरक्षा तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि अभी से कुछ दिन पहले सरकार ने कुछ नए नियम लाने की बात की थी सोशल मीडिया कंपनी के लिए, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के लिए। तो सरकार की तरफ से जो नियम लाने की बात की जा रही है, तो उसमें एक ये नियम है कि अगर कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कि किसी पोस्ट के बारे में या किसी चैट के बारे में पूरी जानकारी निकालनी हो, तो फिर व्हाट्सएप कंपनी को किसी चैट या मैसेज की जानकारी सरकार को देनी होगी। हालांकि व्हाट्सएप का इस मामले में ये कहना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो यूजर है उसकी प्राइवेसी का क्या होगा, उसकी जो एक निजी लाइफ है तो उसका क्या होगा। इसी की वजह से व्हाट्सएप ने कहा कि ये यूजर की प्राइवेसी का उल्लंघन है। हालांकि आपको बता दें, इसके मामले में सरकार की तरफ से भी एक जवाब देखने को मिला है, जिसमें यह कहा गया है कि वैसे सरकार आमतौर पर लोगों के मैसेज की जानकारी नहीं मांगेगी, लेकिन अगर कोई स्पेशल केस आ जाता है तो फिर व्हाट्सएप को जिस मैसेज के बारे में कहा जाएगा उसकी पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में गया है और अब देखते हैं कि कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोना एक बार फिर से हुआ 527 रुपए महंगा। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 527 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 48,589 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1043 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 71,775 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के ताजा दाम हुए जारी। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, अभी हाल ही में एक दिन पहले
पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन बीते रोज बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि इसके दाम जस के तस हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 93 रुपए 44 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की, तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 84 रुपए 32 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। साथ ही में हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गिरफ्त में आया भगौड़ा हीरा कारोबारी। एंटीगुआ के पीएम ने कहा है कि सीधे अब इसे भारत को सौंपा जाएगा। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले का आरोपी और भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है, यानी कि दूसरे देश में। एंटीगुआ मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक 62 साल का मेहुल चोकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। इसी दौरान उसे सीआईडी ने दबोच लिया, यानी कि वहां की सीआईडी ने। अब ये जानकारी बताई जा रही है कि जो वहां के यानी कि जो एंटीगुआ के पीएम है, उन्होंने कहा है कि इसे अब सीधे भारत को सौंप दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज 27 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।